ये सरकार बहुत दिनों से शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और परेशानियों को और बढ़ाने का काम। आगे इस वीडियो में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की पूरी बातों को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में अब शिक्षक संगठनों का कोई वजूद नहीं रहा है। चाहे वो कोई संगठन हो, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन हो या फिर बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संगठन हो, बिहार का कोई भी शिक्षक संगठन हो, अब उनके होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए कि ना सरकार संगठन की सुनती है और ना संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की नौबत में है। जो भी स्थिति है वो शिक्षकों के लिए भयावह है, क्योंकि सरकार अपनी मनमर्जी से सारे फैसले ले रही है, संगठनों से कोई सुझाव नहीं ले रही है और पहले जो सुझाव लिए भी थे तो उस पर 1% भी अमल सरकार नहीं की, विभाग नहीं की। तो ऐसे में अब बिहार में शिक्षक संगठनों के होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। बिहार के शिक्षकों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। शिक्षक गलती करे या ना करे, सजा शिक्षकों को ही मिलती है। सरकार स्तर पर जो गलतियां हो रही है, विभाग स्तर पर जो गलतियां हो रही है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उसे घेरने वाला कोई नहीं है। जहां तक सरकार के विपक्ष की बात है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसका भी रोल अब खत्म हो गया है। शिक्षकों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। सक्षमता परीक्षा हुए 4-5 महीने होने को है, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। पहले सरकार शिक्षकों को यह देखना चाह रही थी कि सक्षम है कि नहीं है, और जब अपनी सक्षमता साबित कर दी है तो उनकी पोस्टिंग में 6 महीने लगा देंगे या साल भर लगा देंगे, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया अपना रही है और जिस तरीके का बयानबाजी शिक्षा मंत्री देते हैं और विभाग के आला अधिकारी देते हैं, उससे यही लगता है कि टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बातें रखे हैं, उसे आपको और हमको सुनना चाहिए। होना या ना होना वो अलग विषय है, लेकिन हम यही कहेंगे कि शिक्षक को अब खुद से सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आने वाले समय में करना होगा, तभी शिक्षकों की गरिमा लाज बचेगी। अन्यथा शिक्षकों को परेशान होने के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे इस वीडियो में सुनिए अब शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो शिक्षक नेता है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व सांसद है, और उनकी बातों को पूरा सुनिए। ये सरकार बहुत दिनों से शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत दिनों के बाद सरकार ने कहा कि अब जो कुछ भी हमने सोचा समझा था, जो हमने समिति बनाई थी पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए, अब उससे माननीय मुख्यमंत्री सहमत नहीं है और उन्होंने कहा जरा तमिलनाडु जाकर के अध्ययन कीजिए उसका मॉडल कैसा है। निश्चित तौर पर तमिलनाडु का यह जो मॉडल मेरे हाथ में है। ये मॉडल तो साफ कहता है कि आप शिक्षक को किसी भी कीमत पर, जब एकेडमिक सेशन चालू है, तबादला नहीं कीजिए। नंबर 1, जो गृह जिला चाहते हैं, गृह प्रखंड चाहते हैं, आप उनको जाने दीजिए, अनिवार्यतः जाने दीजिए, उनको रोज ट्रांसपोर्ट दिमाग में रख, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर है, बाप है, बच्चा है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, कोई बीमार है, कोई लाचार है। आप इस तरह से प्रचार करना बंद कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सबों को अपने घर में आप तनाव मुक्त होकर के पढ़ाने दीजिए। ये हमारी मांग, हम लिखित भी बोलते हैं, मौखिक भी। देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान विभाग को होना चाहिए। जब बेगूसराय से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं, वहां तो नेट मिलता ही नहीं है। जो इंजीनियर घर बैठे होम वर्क कर रहा है तो अलग से लाइन लेता है, 1,00,000 1.5 लाख में नेट हमको मिलता है लैपटॉप में। नेट का प्रॉब्लम पूरे राज्य में है। अब जितने पूरे राज्य में 12 क्षेत्र है, न मोबाइल लगता है न नेट लगता है। तो आपको इस भौगोलिक परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। जो ऑनलाइन यानी ऐप से हाजिरी दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन जो शिक्षक इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण
टेक्निकल जो डिफिकल्टी उनके साथ है, कहता है कि लाइने नहीं मिलता है, डाउन हो गया, ये गड़बड़ हो गई। तो इसका जवाब दे शिक्षक नहीं है। वो समय से पहले 10 मिनट 15 मिनट विद्यालय जाएंगे, वहां हाजिरी बनाएंगे प्रधानाध्यापक के सामने, टीचर्स अटेंडेंस रखा हुआ है, उनको बनाने की इजाजत दीजिए। 80% यदि आपको ऑनलाइन हाजिरी मिल रही है तो मुझको इस पर विश्वास नहीं है कि मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो देने में सक्षम नहीं है, आप उनका वेतन किसी कीमत पर मत काटिए। आप हेडमास्टर के सामने रखिए, शिक्षकों पुस्तिका पर दस्तखत करने दीजिए, लेकिन ठीक समय पर। शिक्षकों से भी हमारी अपील है कि वे निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचे। ये अभी तक सरकार विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की 10 से 4 लागू करने में सफल नहीं हो रहे हैं। ये वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमको 2 दिन का समय दीजिए विधान परिषद में, हम 10 से 4 लागू करेंगे। फिर हमको कहा शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से पूछे। सोचिए सरकार का कितना दिवालियापन है, राजनीतिक नेतृत्व कितना कमजोर हो जाएगा। 50 साल का मेरा अनुभव है ये शिक्षकों की सेवा करने में। आज तक ऐसा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, नौकरशाही उसकी पीठ पर सवार, अब वही जो हुकुम करती है नौकरशाही, वही सरकार दस्तखत कर देती है। जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको क्या हुआ? अब पुराने 2006 वाले नीतीश कुमार के रूप में आइए हम लोगों के सामने। अब कहिए 10 से 4 बोल दिए, 10 से 4 चलेगा क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? ना पैसा कोई आसान छूट जाएगा, कोई आपका खजाना खाली हो जाएगा। ये आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं, विधानमंडल की प्रतिष्ठा का सवाल है, विधानमंडल के विशेषाधिकार का सवाल है, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का सवाल है। जो मुख्यमंत्री की घोषणा होती है वह सरकार की घोषणा है और वह अनिवार्यतः लागू होना ही चाहिए।